हे एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम अडोब फोटोशॉप के बेसिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अडोब फोटोशॉप को ओपन करा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके जैसे ही हमारी ऐप ओपन होएगी उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे जो कि हमने रिसेंटली किए होंगे। अगर आपने अब तक फोटोशॉप यूज़ नहीं किया तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने कोई अब तक प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो और ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। ओपन से हम किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं और क्रिएट न्यू से हम न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये साइज़ आ गया कि किस साइज़ का हमें प्रोजेक्ट बनाना है, मीन्स किस साइज़ का किस फॉर्मेट का हमें हमारी इमेज को बनाना है। उसका जो कैनवस है वो किस साइज़ का होना चाहिए, कितने पिक्सल का होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये जो विड्थ है इसकी 1080 दे रखी है और यहाँ पे हाइट जो है 720 दे रखी है। अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसकी 1296 है और ये भी 1296 है। अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी जो है सेंटीमीटर्स में, यहाँ से हम इसको चेंज करके अपने हिसाब से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक पिक्सल्स में, इंचज़ में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में। जैसे मैंने यहाँ पे पिक्सल्स पे क्लिक कर दिया तो ये 890 पिक्सल्स बाय 1470 पिक्सल्स है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल में चलें तो मैं यहाँ पे 1080 बाय 720 पिक्सल्स की ही एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू कर दिया तो देखो हमारे पास एक वाइट कैनवस आ गई। वाइट कैनवस आने के बाद यहाँ पर कुछ ये टूल्स हैं और यहाँ पर भी हमें कुछ दिख रहा है, ये सब चीज़ें, और ऊपर भी ये सब है। अब इन सब को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर ये सब क्या क्या है। लेकिन अगर आप इनको स्टेप वाइज यूज़ करते रहोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी टू यूज़ लगेंगे। मीन्स आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी काम की लगेंगी। लाइक अगर यहाँ पे जो लेयर्स है, अगर मैं इसको एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये लेयर्स आ गई। मीन्स इस जगह पर कितनी चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में शो होगी। लाइक अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड है और वो भी लॉक्ड है। लॉक्ड मीन्स हम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो बैकग्राउंड हो तो मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ और ऑल्ट की दबा के अपने कीबोर्ड में मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो हमारे पास दो ये हो गए। मीन्स ये जो बैकग्राउंड है, देखो ऐसे कर रहा हूँ ना मैं, एक के ऊपर एक बैकग्राउंड आ गया। अभी तो ये वाइट है, अभी हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हमारे पास कोई और कलर का हो, ये लाइक जैसे यहाँ पे ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसके लिए कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो कोई भी कलर हो गया, ये वाला कलर हो गया। अभी देखो ये टोटल जो कलर है ना ये एक नए बैकग्राउंड पे चला गया है, मीन्स सबसे ऊपर, और ये वाला इसके नीचे है। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ और इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ और इसको फिर मैं अनहाइड कर देता हूँ, देखो ऊपर हमारे पास वाइट वाला है, ये वाला जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे। नीचे हमारे पास रेड वाला है, अगर मैं इसको अनहाइड कर दूँ तो मेरा रेड वाला शो नहीं होगा। ये वाइट वाला है, नीचे वाइट वाला है, और इसको मैं शो करता हूँ तो ये रेड वाला शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो लेयर्स है वो दिख जाती हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं और हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ ऐसे, और ये सारा काम हम इससे भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और मैं इसको कहीं भी ड्रैग कर रहा हूँ, लाइक मैंने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके और ऑल्ट की दबा के इसको ड्रैग करता हूँ इधर, तो ये एक और इसका क्लोन इकट्ठा हो गया यहाँ पे, जिसको मैं दोबारा से इधर उधर कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास एक और लेयर आ गई। अगर मैं इन सभी लेयर्स को हाइड कर दूँ, जैसे मैंने इसको भी हाइड कर दिया, इसको भी हाइड कर दिया, तो ये जो हिस्सा है हमारा जहाँ पर ये बॉक्सेस से हैं, ये सारा हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट है। मीन्स अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, लाइक फाइल पे गया, एक्सपोर्ट एज, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है PNG। अगर मैं इसको JPG में एक्सपोर्ट करता हूँ तो देखो सब कुछ वाइट हो गया। लाइक मैं भी आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सैम्पल नेम से। ये मैंने JPG को एक्सपोर्ट कर दिया, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। लेकिन अगर मैं वापस से फ़ोटोशॉप पे आता हूँ और मैं इसको फिर से एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, लेकिन अब की बार मैंने यहाँ पे JPG की जगह PNG सेलेक्ट कर लिया। देखो ये बॉक्सेस से आ गए ना यहाँ पे वापस, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट करके sample2, ये एक्सपोर्ट हो गया। अभी देखो सिर्फ वाइट हिस्सा हमारे पास है, जो बाकी वाला जो बॉक्सेस पार्ट था वहाँ पे सारा ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहाँ पे जो बॉक्स वाला पार्ट था वो भी वाइट हो गया क्योंकि ये JPG थी और ये PNG में एक्सपोर्ट हुआ।
तो अब हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, यहाँ से सब डिलीट कर दिया। अब ये बची है लेयर, इसके ऊपर मैं कोई भी एक कलर बना लेता हूँ, सॉलिड कलर, लाइक यही है। और हमने जो पीएनजी एक्सपोर्ट करी थी, मैं इसको प्लेस एम्बेडेड पे जाता हूँ, यहाँ से हमारी फाइल्स को प्लेस किया जाता है। देखो हमने पहले सैम्पल 1 किया था ना, अगर मैं इसको प्लेस करूँगा तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गई, लेकिन हमने तो बॉक्सेस यहाँ पे प्लेस करने हैं, लेकिन ये वो नहीं है ना, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर से फाइल पे जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड पे जाता हूँ, ये सैम्पल 2 वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये जो साइड का जो पोर्शन था वो सारा ट्रांसपेरेंट है, और ये जो हमने बॉक्स चाहिए थे वो यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट हो चुके थे, उसको ही हमने इस पर प्लेस कर दिया। तो ये फ़र्क था यहाँ पे पीएनजी में एक्सपोर्ट करने में और जेपीजी में एक्सपोर्ट करने में। तो ये तो बेसिक कैनवस होगी और कैसे हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं पीएनजी या जेपीजी में। अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि इसके अंदर जो टूल्स हैं इनका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम यहाँ पे कोई एक इमेज इंपोर्ट करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ओपन, ये इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक और विंडो खुल गई है, इसके अंदर ये इमेज आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीधा कोई साइज़ नहीं बताया, सीधा मैंने सिर्फ और सिर्फ इमेज को, मीन्स जो ओरिजिनल साइज़ होगा इमेज का वही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो था ये तो हमारा पहले वाला चल ही रहा है। चलो इस इमेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो जैसे इसको जूम करते हैं हम, यहाँ पे कुछ ये ग्रुप है लोगों का, लेकिन हमें चाहिए कि ये यहाँ पर ना हो, हमें इन्हें हटाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत कलर्स भी हमें अच्छे चाहिए। तो यहाँ पर एक टूल काम आता है, ये वाला क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल को यूज़ करके हम इन सबको यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ, इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ, और हम फर्स्ट वाली लेयर मीन्स जो इससे ऊपर है इसके ऊपर काम करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कुछ गड़बड़ हो जाए और हमें वापस से पुरानी लेयर पे जाना पड़े तो हमारे पास बैकअप के लिए ये वाली लेयर यहाँ पे पड़ी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी ये वाली लेयर सेलेक्ट करी, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो क्लोन टूल है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखो ये जो सर्कल सा है ये क्लोन टूल का एरिया है कि कितना क्लोन करेगा। अब जैसे हमें यहाँ पे इन्हें हटाना है तो हम ये वाला हिस्सा यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है इसको और ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाते देखो ये छोटा सा हो गया और मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते क्या हुआ, ये वाला हिस्सा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब जैसे मैं नीचे आता हूँ देखो ये यहाँ पे आके इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ माउस को और मैं इसको ड्रैग करता रहता हूँ, देखो जो ऊपर प्लस का साइन आपको दिख रहा है ना, वहाँ से ये पार्ट को उठा रहा है और जहाँ पर ये मूव हो रहा है वहाँ पे उस पार्ट को ये रख रहा है, जिसकी वजह से जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ से क्लोन होकर यहाँ पे आ रहा है। लाइक मैं इसको दोबारा से यहाँ से करता हूँ और देखो यहाँ से फिर से किया मैंने, फिर से यहाँ से किया, ठीक है। अब ये यहाँ से सारे गायब हो गए और लाइक यहाँ पे ये बचा है तो मैंने इसको यहाँ से किया, देखो ये यहाँ से भी सारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये है और ये देखो ये ऊपर थोड़ा ज़्यादा सिलेक्ट हो गया तो हमने यहाँ से नीचे से और कर लिया और ये हो गया, यहाँ से सब हट गया। अब इसके बाद हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसकी थोड़ी कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़िल्टर्स में, फ़िल्टर्स में यहाँ पे कैमरा रा फ़िल्टर, इस पर चला गया। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आ गए हमारे पास, बेसिक्स, जिससे हम इसका टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे मैं इधर जाऊँगा उतना उतना वार्म टेम्परेचर हो जाएगा, इधर आऊँगा तो उतना उतना कूल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा वार्म कर देता हूँ। टिंट, यहाँ से देखो इसके अंदर थोड़े बहुत कलर्स चेंज होंगे, देखो ये कैसा हो गया, यहाँ से कैसा ग्रीन हो रहा है और यहाँ से पर्पलिश हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको इतना रखेंगे। एक्सपोजर मीन्स इसको कितनी लाइट मिल रही है, देखो अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये पूरा वाइट हो गया और यहाँ पे बिल्कुल कम कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क हो गया। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रास्ट कितना डीप हो जाता है ये देखते हैं, देखो इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं वो कितने डीप हो रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट देख सकते हो इसकी जीन्स का, जैसे मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये लाइट हो गया, लेकिन अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो ये डार्क होता जा रहा है। तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। हाईलाइट्स मीन्स यहाँ पे जितनी भी हाईलाइट्स की चीज़ें होंगी वो कितनी दिखनी चाहिए, लाइक मैं इसको इतना करता हूँ तो ये जो
इसकी जो लाइट है वो बढ़ रही है वापस, देखो वो उतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। और यहाँ पे अगर कोई शैडो होगी, देखते हैं शैडो को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो देखो इसकी जो जीन्स है इसमें कितने सारे यहाँ पे जो ये शैडोज़ हैं वो यहाँ से हमें देखो, इसको करती कम हो गई, यहाँ से करती फिर ज़्यादा हो गई। मेरी जो ये शैडो दिख रही है ये भी सारा कुछ वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। कितनी यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है वो होनी चाहिए। यहाँ से जो हमारा वाइट है, मीन्स यहाँ पे जो वाइट कलर है वो कितना वाइट होना चाहिए, लाइक हमें डार्क करना है उसको या वाइट ज़्यादा करना है। तो हम इसको थोड़ा इतना ही रहने देते हैं, हाईलाइट्स को भी कम कर देते हैं और यहाँ से वाइट को भी कम, थोड़ा ब्लैक को एक्स्ट्रा करते हैं। टेक्सचर इसका, ये देखो टेक्सचर से क्या हुआ, इसकी थोड़ी क्वालिटी चेंज हो रही है। अब ये देखो मैंने कम कर दिया तो ये बिल्कुल ब्लर ब्लर हो गया, और मैं इधर कर देता हूँ ये उतना ही शार्प हो जाता है, मीन्स उतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिखती है हमें। तो मैं इसको इतना करता हूँ कि जितने से ये अच्छी लगे, मैंने इतना कर दिया। ये क्लैरिटी से क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी स्मूथ होनी चाहिए। लाइक देखो मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो ये बिल्कुल कितनी अजीब सी हो गई है, लेकिन अगर मैं इसको वापस इधर लाता हूँ तो जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो स्मूथ हो जाती हैं। देखो अगर मैं बहुत ज़्यादा इधर कर देता हूँ तो हर चीज़ कितनी डार्क भी होगी और स्मूथ सी भी होगी है। स्मूथ कैसे हुई है, देखो मैं इसको जूम करा, ये देखो अगर मैं इस पर माइनस वाला है ना ये, तो इस पर क्लिक करता हूँ आउट, फिर अभी प्लस वाला हो गया तो जूम, देखो कैसे इसके जो कलर्स है चेहरे के, स्मूथनेस है वो सब चेंज हो रही है। अब मैं इसको अगर इतना ही रखता हूँ यहाँ पे, इसके बाद वाइब्रेंस, इसमें येलो स्टोन आ जाएगी। देखो ये पार्ट देखना, जैसे अभी देखो ये कम हो गया ना, कम होने के बाद कितना ये डल सा है। अब मैं इसको जैसे जैसे इधर लाऊंगा, देखो ये चीज़ येलो होगी, ये चीज़ ग्रीन होगी, इसके चेहरे पे भी थोड़े कलर्स से आ गए, सैचुरेशन। अब इसमें देखना कितना ये डीप हो रहा है, इसमें जैसे ये रेड रेड सा हो गया, ये इतना येलोइश हो गया, इसके यहाँ से भी इतना कलर्स वगैरह आ गए, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। इसको मैं वापस कम कर देता हूँ, ये 0 ही ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम कलर्स को मिक्स कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कितना ग्रीन चाहिए या कितना ब्लू चाहिए। लाइक मैं अगर यहाँ पे इसको इधर करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा ग्रीन वाला शायद आपको यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा अभी। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनर चेंजेस आ रहे हैं, चलो इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ अभी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स, कि यहाँ पे ग्रेन कितनी है, मीन्स इसके अंदर दानेदार अगर कुछ चीज़ें हों तो कितनी होनी चाहिए। तो इसको भी अभी हम छेड़ते नहीं है। विनेट, ये देखो जो इसका बॉर्डर है वहाँ से कितनी ब्लैक की लाइनें आनी चाहिए या वाइट। अगर मैं इसको इस साइड लाऊंगा लेफ़्ट में तो ये ब्लैक हो जाएगा, और अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये वाइट हो जाएगा। तो इसको भी हम नहीं छेड़ते, इसको भी हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पे क्या क्या हमारे पास, ऑप्टिक्स, देखो ये कैसे, मीन्स सेंटर से हमारी तरफ उठ रही है इमेज, और यहाँ से सेंटर से हमारी तरफ से पीछे जा रही है। तो यहाँ से अभी हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग अपने कलर्स को और अपनी मीन्स जो इमेज की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे छेड़खानी करके इसको अच्छा सा लुक दे सकते हो। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये यहाँ पे सेव नहीं हुई। देखो अभी ये कैसी दिख रही है और उस टाइम वो कैसी दिख रही थी जब हमने इसमें कलर करेक्शन थोड़ी बहुत करी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक मुझे इस इमेज में से सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, मुझे ये पोर्शन चाहिए ही नहीं। तो हम यहाँ पे ये जो है ना क्रॉप टूल, तो इससे मैं ऐसे इतना सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक किया, एंटर क्लिक करते देखो हमारी इमेज इतनी सेलेक्ट हो गई। जो नीचे वाली इमेज है देखो वो भी इतनी है अभी। अब देखना, देखो ये हमने जो इमेज है ये वाली ऊपर वाली लेयर, इस पर हमने यहाँ पे जो पर्सन्स थे उनको हाइड किया था। तो अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ इस लेयर को, तो जो नीचे वाली लेयर है वो हमें शो हो रही है, तो यहाँ पे पर्सन्स है। और अगर मैं इस लेयर को वापस से अनहाइड कर देता हूँ तो यहाँ से पर्सन्स गायब हो गए। तो ये तो हमारा क्लोन टूल भी हो गया, और कलर्स यहाँ पे कैसे एडिट करते हैं वो हो गया। अगर आपने इसमें और कुछ छेड़खानी करनी है, लाइक इस इमेज के अंदर एडजस्टमेंट्स पे गए, यहाँ से इसका ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है,
वही जैसे हमने वहाँ पे देखा था कैमरा लॉक फिल्टर के अंदर, वो हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाना है, वो सब चेंज हो सकता है यहाँ से। इसको कैंसिल करते हैं, इसको दोबारा क्लिक करते हैं और इसके अंदर लाइक इन्वर्ट देखना, मीन्स जितने भी कलर्स है वो रिवर्स हो गए। अब इसको अंडू करना है, अगर कुछ भी किया है तो कंट्रोल+Z दबा के यहाँ पे अंडू हो जाएगा। वापस से इस पर क्लिक करते हैं और एडजस्टमेंट्स पे जाते हैं वापस। हम इसके अंदर इसका HDR ट्यूनिंग करके देखते हैं। अब इससे क्या होएगा, यहाँ पे लिखा रहा है HDR ट्यूनिंग विल फ्लैटन द डॉक्यूमेंट। मीन्स जितने भी यहाँ पे लेयर्स होंगे ना, अगर हम HDR ट्यूनिंग करेंगे तो ये जो लेयर्स है ना मिक्स होकर फ्लैट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो देखो सब कुछ फ्लैट हो गया और इसकी कलर क्वालिटी भी कितनी चेंज हो गई। लाइक देखो, मैं इसका अगर यहाँ पे शैडोज़ वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, वही इनको सबको मैं ऐसे छेड़ देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो ये इमेज कैसी हो गई। और मैं चाहता हूँ कि ये मैंने गलत कर दिया और मुझे मेरी पुरानी लेयर्स वापस मिल जाए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल एक बार क्लिक किया, कंट्रोल Z दबाया, ये नॉर्मल हमारी फ्लैट वाला डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद एक बार और Z दबाया, ये हमारे दोनों लेयर्स वापस आ गई। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इस पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछेगा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट करना है, वर्टिकल करना है, वर्टिकल टाइप मास्क करना है या हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क करना है। अब यहाँ पे जैसे हमने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये काफ़ी छोटा हो रहा है तो मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के लिए क्या करना है, ऑल्ट दबा के माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल करना है और जहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे वहाँ पे वो जूम हो जाएगा। लाइक देखो ऐसे ये हो रहा है जूम। मैं इसको वापस से इधर करके इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। ये करने के बाद इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी भी ये काफ़ी छोटा आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है। अब मेरे को इसका जो कलर है वो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि ये मिक्सअप सा हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। लाइक देखो ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कोड है जो आपको जिस कलर में कलर चाहिए तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रेड कर दिया, रेड करने के बाद मैं इसको ओके कर दिया। अब ये जो रेड कलर में है वो हो गया। रेड कलर में होने के बाद मैं इसको दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसकी जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट आ रहे हैं। और आप यहाँ से ना करो, जैसे मैंने इसको यहीं पे कर दिया, नॉर्मली वाली फ़ॉन्ट लगा दी मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो लेयर्स है ना, लेयर्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही है यहाँ से भी हम ये चेंजेस कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे कौन सी फ़ॉन्ट है और क्या साइज़ है, और इनके बीच में अगर जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, अब ये जो हेलो और वर्ल्ड है इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये कितनी होनी चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इससे जो है जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर से स्टार्ट होगा। अब देखो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटो है, इसको मैं सेंटर टू कर देता हूँ। देखो इनके बीच में स्पेसिंग फिर भी कम हो गई। और मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे करता रहता हूँ। लाइक मैंने एक एरो की दबा रखी है जिससे ऊपर जाता है ये। अब जैसे जैसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है इसके बीच का स्पेस। जैसे आप ये बॉक्स देख सकते होगे ना, नीचे आ रहा है। और मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ तो देखो कितना स्पेस बढ़ गया हमारा इसमें। अब मैं इसको वापस से ऑटो कर देता हूँ। ऑटो करते ही ये ऑटोमेटिक पुराने वाला ही हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो इनके वर्ड्स के बीच का गैप है इसको चेंज करना, तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ और जो वर्ड्स के बीच के जो ये है ना, ये रहा VA, ये जो 100 है इसको मैं चेंज करता हूँ। लाइक मैं इसको 200 कर देता हूँ। देखो इनके बीच का स्पेस बढ़ गया। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो टेक्स्ट है अपने अकॉर्डिंग उसकी फ़ॉन्ट, कलर या उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सब चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आते हैं। ऑप्शन ये आता है कि हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इसको वापस से अनडू कर देता हूँ।
अंडू करने के बाद जो नॉर्मल टेक्स्ट था हम उस पर आ जाएंगे। Ctrl+Z दबा के रखना है। जैसे जैसे मैं इसको Ctrl+Z दबा रहा हूँ ये वापस से पुरानी स्टेट में आता जा रहा है। जैसे हमारे पास ये है, अब इसके ऊपर हमें लगानी है इसका कोई बॉर्डर। लाइक मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ, ये कर लिया। अब देखो इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे FX दिख रहा है आपको। यहाँ से इसके अंदर हम शैडो लगा सकते हैं, आउटर ग्लो लगा सकते हैं, और ये स्ट्रोक लगा सकते हैं, इनर शैडो लगा सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते ही अभी देखा होगा आपने कि ये थोड़ा सा ना उठा हुआ हो गया। अब जैसे मैं इसको डिस्टेंस करता हूँ, देखो इसके पीछे इसकी शैडो जा रही है ये। अगर मैं इसको स्प्रेड कितना करना चाहता हूँ, देखो स्प्रेड कितना हो रहा है, ठीक है। इसका साइज़ कि कितनी, जो इसका जो शैडो है वो कितने साइज़ में फैलनी चाहिए, देखो ये इतना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपना टेक्स्ट को थोड़ा सा ऐसा दिखाएं कि अगर वो मिसमैच हो गया कलर, या फिर मिसमैच नहीं भी हुआ फिर भी वो अलग दिखे, मीन्स सेम कलर हो जो बैकग्राउंड का है और फिर भी वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए जिससे कि वो अलग से स्टैंड करे, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसको इतना करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा कर दिया, और देखो ये शैडो के साथ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इफ़ेक्ट्स को हाइड कर देता हूँ, देखो बिना शैडो वापस से शैडो, बिना शैडो वापस से शैडो। अब मैं इसको कलर चेंज करता हूँ जो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो देखो यहाँ पे तो कलर आ गया। अब जैसे मैं इस पर आता हूँ, ये देखो यहाँ पे ड्रॉप पर आ गया, तो यहाँ से इसने बैकग्राउंड वाला कलर उठा लिया। देखो अब क्या हुआ, अभी जो बैकग्राउंड कलर है ना बिल्कुल उसी कलर का टेक्स्ट है, लेकिन ये फिर भी हमें दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इस पर शैडो लगा रखी है। अगर मैं इस पर इफेक्ट्स हटा देता हूँ तो देखो ये हमें दिख ही नहीं रहा इतना, और अगर मैं इस पर वापस से लगा देता हूँ तो ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो ये वाले पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हमें एंगल इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ, तो हम क्या करते हैं इसको डबल क्लिक करते हैं ड्रॉप शैडो पे, और यहाँ से इसका एंगल चेंज करते हैं। हम इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, देखो जैसे भी हमारा जो एंगल है वो सूट करे और हमें अच्छा सा आउटपुट दे, हम उसको वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अगर 0 कर देता हूँ, 0 करने के बाद ये देखो अब ये शैडो लगाने से हमारा कितना फ़र्क पड़ गया यहाँ पे, कि कलर सेम है जो बैकग्राउंड में है, लेकिन अगर हम ये जो इफ़ेक्ट है इसको नहीं लगाते तो ये भी हमें दिख ही नहीं रहा होता, लेकिन इफ़ेक्ट से दिख रहा है। तो ये तो एक ऑप्शन था शैडो लगाने का। अब सपोज़ करो हमें शैडो नहीं लगानी, तो मैंने यहाँ से शैडो को हटा दिया। हटाने के बाद हमें इस पर स्ट्रोक लगाना है, मीन्स इसका बॉर्डर। अब बॉर्डर लगाने का देखो अभी भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया ना, यहाँ से बॉर्डर का कलर हो गया ब्लैक है, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ है, देखो अब जैसे जैसे कर रहे हैं ना, जो बॉर्डर है वो इनर बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे पोजीशन इसकी इनसाइड है, हम यहाँ पे आउटसाइड कर देते हैं, तो आउटर एरिया में इसका बॉर्डर आ रहा है, देखो। तो इस तरीके से हम इसमें जो टेक्स्ट है उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और मान लो हमें जो ये इमेज है अब इसको वापस से एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करना है, लाइक मैं इसमें वापस से शैडो लगा देता हूँ, शैडो लगा दी और मैंने स्ट्रोक को वापस से हाइड कर दिया। अब मैं इसमें फाइल पे जाता हूँ, एक्सपोर्ट एज, मैं इसको PNG एक्सपोर्ट करूँगा। sample3 ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई। देखो यहाँ पे sample3 पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इमेज आ गई। अब और टूल्स देखते हैं हम इसके। यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद ये पूछेगा कि जो हमारा जो फोटोशॉप का जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव करना है या नहीं करना, तो हम कहते हैं नहीं करना, क्योंकि हमें अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज़ करो आपने कोई मॉकअप फाइल, मीन्स कोई फाइल बनी हुई है उसको डाउनलोड किया है और उसके अंदर चेंजेस करने हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे गया, मेरे पास यहाँ पे ये देखो एक जिप फाइल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये एक्सट्रैक्ट हो गई। एक्सट्रैक्ट होने के बाद देखो इसके अंदर इमेज है कि हमारे पास जो जिप फाइल है उसके अंदर कुछ ऐसी मॉकअप फाइल है, मीन्स ये एक बुक कवर है उसका मॉकअप है। अब मैं यहाँ पे इसकी जो PSD है वो दे रखी है, मीन्स फोटोशॉप फाइल, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो इसकी PSD जो फाइल है वो ओपन हो गई। अब इसके अंदर देखो काफ़ी सारी लेयर्स है,
जैसे जैसे हम एक एक लेयर पे क्लिक करेंगे ना, तो वो लेयर्स जहाँ जहाँ होगी वो हमें दिख जाएंगी। जैसे देखो लाइट इफेक्ट है, तो इस साइड से कोई लाइट आ रही है उसका इफेक्ट, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो देखो ये हिस्सा डार्क है, हाइड करते ही ये लाइट हो गया। उसके बाद इसका ब्राइटनेस देखो, इससे ब्राइटनेस एडजस्ट हो रही है इसकी, इससे एक्सपोजर एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो बुक्स का फोल्डर है, बुक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बुक्स के पार्ट आ गए। जैसे देखो ये वाला हिस्सा इससे एडजस्ट हो रहा है, ये वाला हिस्सा इससे एडजस्ट हो रहा है, स्पाइन, ये वाला हिस्सा इससे एडजस्ट हो रहा है, ये वाला हिस्सा इससे एडजस्ट हो रहा है। और ये पूरी बुक यहाँ से होगी, ये वॉल होगी कि पीछे जो वॉल है वो हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये नीचे का ये हो गया। और सपोज़ करो हमारे पास ये तो है और हमारे पास खुद की एक बुक है और हम चाहते हैं कि वो बुक हमें ऐसे शो हो, और हमारे पास ये मॉकअप फाइल है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो इमेज है वो हमारी बुक की इमेज आनी चाहिए, या यहाँ पर जो इमेज है वो हमारी बुक की आनी चाहिए। तो जैसे कि ये वाला हिस्सा है जो, इसके लिए बुक्स पे गए, बुक्स पे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने का देखो ये सिलेक्ट हो गया ना, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करते ही एक और फाइल खुल गई। यहाँ फाइल खुलते देखो ये इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो जो है ना यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड, और अभी हमने जो फ़ोटो एडिट की थी ना उसको प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड वाली। अब जैसे ये जो फ़ोटो है मैंने यहाँ पे प्लेस करी, इसके बाद मैं यहाँ पे दबाऊँगा Ctrl+S, जिससे ये सेव हो गई। सेव होती मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो देखो ये फ़ोटो यहाँ पे शो होगी। अब इसके अंदर हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट यहाँ पे शो हो गई कि देखो यहाँ से ये इस तरीके से जा रही थी तो ये ऐसे टिल्ट होगी, और यहाँ पे सेंटर में थी तो ये सेंटर में ही है। और अगर हम यहाँ पे इसका ये स्पाइन है जो, इसको भी चेंज करें तो ये स्पाइन यही था ना, देखो ये रहा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ डबल, इसको मैं प्योर क्या करें, इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलो इसको टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं हम, सिर्फ हम सिर्फ कलर चेंज कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करते ही यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो अगर मॉकअप फाइल्स होंगी उसको हम एडिट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बैकग्राउंड लाइक ये वाला है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये टेक्सचर था ये वॉल। चलो यहाँ पे हम प्लेस एम्बेडेड करते हैं, और मेरे पास एक ये इमेज है वॉल की जगह, ये इमेज है, और मुझे कहाँ पे लगानी है ये इमेज, ये मुझे लगानी है वॉल की जगह पे। तो जैसे मैं इसके ऊपर इसको ले आता हूँ, देखो यहाँ पे जो वॉल है वो इससे ऊपर आ गई टेक्सचर से, वॉल तो हमें नीचे रखनी है हमारी इमेज से, और जो फ्लोर है वो फ्लोर ऊपर आना चाहिए। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, और यहाँ से इसका देखो हमारी जो वॉल है वो हट गई, और वॉल की जगह पे ये इमेज आ गई। इस इमेज को मैं हटाता हूँ तो देखो, तो इस तरीके से हमारे पास अगर मॉकअप्स फाइल हो ना उसके साथ भी हम चेंजेस कर सकते हैं, और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, ना वॉल चाहिए, ना ये चाहिए, ना फ्लोर चाहिए, ना टेक्सचर चाहिए, और यहाँ पे और क्या क्या है, ये तो लाइट इफेक्ट है। चलो हमने सब कुछ हटा दिया यहाँ से, सिर्फ ये रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये दो बुक की इमेजेस है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया। और देखो आपको दिख रहा होगा कि पहले जब हमने स्टार्टिंग में किया था तब भी ऐसे बॉक्सेस थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, एक्सपोर्ट एज पे गए, यहाँ पे देखो पीएनजी सेलेक्ट है ना, मैं इसको जेपीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अभी यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, देखो ये वाइट हो गया ना साइड का, एक्सपोर्ट किया डेस्कटॉप, इसको हम सैम्पल 4 कर लेते हैं। अब मैं इधर जाता हूँ सैम्पल 4, देखो इस तरीके से ये आ गया। और अगर हम इसको एक्सपोर्ट एज जेपीजी की जगह पे हम पीएनजी करते तो क्या होता,
सैम्पल 5 यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा अब। ये कहाँ पे है, रिफ्रेश करते हैं, शायद ये अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। अच्छा इसमें हुआ है शायद, हाँ ये रहा। लोकेशन नहीं देखी थी ना, देखो यहाँ पे आया ये, देखो वाइट वाला कुछ नहीं आया क्योंकि हमने पीएनजी एक्सपोर्ट करी थी। अगर हम यहाँ पे जेपीजी एक्सपोर्ट करते तो वाइट बैकग्राउंड आ जाता, और अगर हम पीएनजी एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाता है और हम इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। और हम ये पीएनजी बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई लोगो वगैरह बनाया हो और उसको हमने एक्सपोर्ट करना हो, तो ताकि हम उसको किसी भी चीज़ पर प्लेस कर सकें। चलो यहाँ से ये तो हो गया हमारे पास, अब हम कुछ और देखते हैं। अब मैं इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर इमेज हो तो उसमें से हमें जो सब्जेक्ट है उसको कैसे निकालना है ताकि उसका जो बैकग्राउंड है हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकें। यहाँ पे हम प्लेस इमेज पे जाते हैं और यहाँ से एक इमेज लेते हैं। चलो मैं डाउनलोड में देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं है। ये रही, ये इमेज दे देते हैं। ये अभी ओपन नहीं है। चलो कोई इमेज डाउनलोड ही कर लेते हैं हम। क्रोम पे जाते हैं, चलो किसी मॉडल की इमेज डाउनलोड करते हैं जिसमें से हमें उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो। यहाँ पे तो कोई इमेज नहीं है, मैन इमेज ले लेते हैं। चलो यहाँ पर भी कोई इमेज नहीं आ रही ना हमारे अकॉर्डिंग, तो अब हम क्या करते हैं, किसी और साइट पे देखते हैं। हाँ हम यहाँ से इसको ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, या इसको, ये पेड तो नहीं है, ये पेड है। चलो कोई और देखते हैं। यहाँ पे नीचे हम इसको ले लेते हैं, डाउनलोड फ्री, डाउनलोड हो गई। अब देखो हमारे पास फ़ोटोशॉप है, ये ओपन है और यहाँ से ये डाउनलोड हो गई। तो मैं इसको क्लिक करके सीधा फ़ोटोशॉप पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ। दोबारा से करते हैं, देखो ले आया नीचे, यहाँ पे छोड़ दिया, ये इमेज हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं ना वो ये वाले हैं। एक तो ये यहाँ से है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वेन टूल। जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे अगर मैं क्लिक करूँगा और इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली ना इसके अंदर से ऑब्जेक्ट को देखेगा और उसको सिलेक्ट कर देगा। अब ये प्रोसेसिंग होगा थोड़ा, जितना फास्ट आपका सीपीयू या पीसी होगा उतनी जल्दी ये काम करता है। नहीं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है मैनुअल करने का, जिसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अभी ये एनालाइज करके इसको करने वाला है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। देखो इसने ऑलमोस्ट हमारा आधे से ज़्यादा काम तो कर ही दिया। जैसे कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, लेयर या कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे वाली लेयर को हाइड कर देता हूँ, तो देखो हमारा कितना काम तो यहाँ पे हो गया। लेकिन ये उतना परफेक्ट नहीं आया, लाइक ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा देखना। मैं इसको जैसे जूम करता हूँ और मैं इसको हाइड करता हूँ, तो देखो ये इसके ईयर्स का हिस्सा भी सही से नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अंडू करते हैं। जैसे इसको मैंने अंडू करा, अभी हम बार बार क्लिक कर रहे थे तो वही अंडू हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो सिलेक्शन वाला टाइम आता है, आ गया सिलेक्शन वाला टाइम। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। ये ऑप्शन ये है कि अगर हमने एक हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है तो हम उसके बाद थोड़ा और हिस्सा सेलेक्ट करेंगे तो उसमें मर्ज हो जाएगा।
ये ऑप्शन ये है कि अगर हमने एक हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है और दूसरा हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। और ये हिस्सा ये है कि अगर हमने कोई हिस्सा सेलेक्ट किया है और जो दूसरा हिस्सा सेलेक्ट किया है उनके बीच के जो इंटरसेक्शन होगी वो हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अगर हमने एक बार सेलेक्ट कर दिया उसके बाद दोबारा सेलेक्ट करते तो ये वाला हट के दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम मैग्नेटिक लेसो टूल यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया कि जो हमने हिस्सा सेलेक्ट कर रखा है वही ही सिलेक्ट हो। और मैं इसको जूम इन करता हूँ और जैसे देखो यहाँ से ये यहाँ तक सेलेक्ट है लेकिन हमें यहाँ तक करना था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो ये इसके पास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। अब मैंने इसको ऐसे करके ऐसे क्लिक कर दिया, देखो ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ से भी ऐसे किया, यहाँ से भी ऐसे, इतना सेलेक्ट हो गया ये। और देखो ये हिस्सा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट हुआ पड़ा है, इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया, ऐसे यहाँ से रिमूव हो गया। और अगर हमने ये वाला हिस्सा जो सेलेक्ट करना है इसको ऐसे किया, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से भी सिलेक्ट करना है हमने, ये सिलेक्ट हो गया। और हमारे कहाँ पे मिस्टेक आ रही थी, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो परफेक्ट है। यहाँ से ये हिस्सा यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है तो हमने इसको यहाँ से भी रिमूव कर दिया। सॉरी रिमूव करना है ना, ये तो सिलेक्ट हो गया, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसका जो ईयर है यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये हिस्सा है इसको भी हम सही से सेट करते हैं। ये हिस्सा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको, अब ये पहले से काफ़ी बेटर सेलेक्ट हो गया और हम चाहते हैं कि ये किसी और बैकग्राउंड पे प्लेस हो जाए। लाइक जैसे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ और कोई और बैकग्राउंड देखते हैं हम गूगल पे। बिल्डिंग स्काई बैकग्राउंड, चलो इनमें से ही कोई ले लेते हैं हम बैकग्राउंड। लाइक मैंने ये ले लिया, इसको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करते देखो ये सबसे ऊपर है तो उस वाले के ऊपर आ गया। अब मैं इसको उठा के नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ से देखो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ पता चल जाता है, लेकिन इसमें यहाँ करता हूँ और यहाँ पे मान लो इसके बारे में कोई कोट लिखना है हमने, लाइक हम यहाँ पे कुछ करते हैं, क्या लिखें, डू इट नाउ। यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको हम एडिट करते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। यहाँ से इसकी जो चीज़ है वो सेंटर में कर दी। उसके बाद इसको हम ड्रॉप शैडो देते हैं। देखो ड्रॉप शैडो देते ही कितना इस पर इफेक्ट पड़ा। ओपेसिटी कम कर सकते हैं हम शैडो की, कि जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कितना डार्क या कितना लाइट दिखना चाहिए। लाइक वो हमने इतना कर दिया। डिस्टेंस यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये यहाँ से हम सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमारा जो बैकग्राउंड में इमेज है ना, इसको हम इमेज पे जाके एडजस्टमेंट पे जाके कलर बैलेंस पे करके इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। चलो देखो हमने कितना यहाँ पे चेंजेस ला दिए इसमें, और ये जो हमारी इमेज है वो कैसी हो गई। अब हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर जो ये लाइट्स वगैरह आ रही है ना, लाइक यहाँ से कुछ ज़्यादा ही डार्क आ रही है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इस वाले पार्ट को थोड़ा कम ब्राइट कर दें, या फिर हम यहाँ से कोई एक यहाँ पे लाइट लगा दें कि जिससे हमें लगे कि यहाँ से कोई लाइट आ रही है। तो जैसे मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर इमेज में जाके एडजस्टमेंट, शैडो एंड हाईलाइट्स, तो यहाँ पे इसका अमाउंट देखते हैं पहले। देखो इसके जो कोट का कलर है वो कितना चेंज हो रहा है।
तो ये शैडो का अमाउंट तो हम इस पर इतना रखते हैं। यहाँ से हाईलाइट मीन्स कितना ये इस पर लाइट दिखानी है, ये भी इतने रहने देते हैं। ट्यूनिंग इसकी मीन्स इसकी जो टोन है इसको स्किन की वो कितनी होनी चाहिए। अभी तो यहाँ पे हाईलाइट है ही नहीं, तो कलर देखते हैं। देखो कितना ब्लैक ग्रीन और ब्लूइश हो रहा है ना, हम इसको ब्लूइश ही रहने देते हैं। मिड टोन ये ठीक। और देखो यहाँ पे भी लाइट आ रही है और यहाँ पे भी थोड़ी लाइट होगी, तो इसको यहाँ से तो सही से नहीं हुआ ये। इसको हम दोबारा करते हैं, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। लाइक मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैग्नेटिक लेसर टूल सेलेक्ट किया और इतना हिस्सा मैंने इसका यहाँ से ऐसे देखो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम इसकी सिर्फ और सिर्फ ना स्किन को करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से मैंने इस पर किया, यहाँ से थोड़ा सा और ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इसको न्यू लेयर कॉपी किया। अब यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है ना इस वाली लेयर में, तो मैं इमेज में जाता हूँ और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। देखो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होगी और देखो इसमें अभी पता चल रहा है ये हमने एडिट किया है लाइक बिल्कुल ब्लैक। तो हमें कितना करना है, जितना हमें लगे कि ये सूटेबल हो। लाइक मैं इसको इतना कर देता हूँ, इतना। और कॉन्ट्रास्ट इसका ज़्यादा नहीं, इतना कर देता हूँ। और देखो यहाँ से हमें लग रहा है यहाँ पे इसने कुछ जोड़ लगा रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोन टूल यूज़ करेंगे। कैसे, देखो हमने ऊपर ये वाली लेयर लगाई है, नीचे वाली लेयर थी, हमें इस वाली लेयर को इसके साथ मैच करना है। तो इस वाली लेयर के ऊपर हम इसको क्लोन करेंगे। ये वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर है ना, और ये नीचे वाली लेयर है ये वाली। इस वाली लेयर के ऊपर हम इसको क्लोन करेंगे। मैंने इस वाली लेयर पे क्लिक किया, क्लोन टूल को सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जूम करने के बाद मैंने इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस लेयर पे क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया। मैं इसको वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भद्दा हो गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। ये कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है, और अगर आप शिफ्ट कंट्रोल और जेड दबाओगे तो ये रीडू हो जाएगा, और कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, इसका फ्लो भी कम करते हैं, और अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब ठीक हो रहा है। फिर से सिलेक्ट करते हैं, लाइक मैं अगर नीचे से करूँ और थोड़ा करते हैं यहाँ से इस पे, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से करते हैं। पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है, और इसमें हम थोड़ा सा और ध्यान लगा के इसको और बेटर कर सकते हैं। लाइक मैं इसी लेयर में से इसको कर लेता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा करके इस पे अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूँ, देखना पहले ये कैसा था और अब देखना। अभी भी हम इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि ये और परफेक्ट लगे। लाइक यहाँ से करना है हमें थोड़ा सा, और
थोड़ा सा यहाँ से करके उसका थोड़ा सा जो कलर है उसको हम रेड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लगे कि थोड़ी सी यहाँ पे लाइट आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोन टूल को यूज़ करके काफ़ी करेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला टूल था इसको यूज़ करके हम यहाँ पर कुछ भी जो पार्ट है हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम कुछ और करना चाहें, अब मैं इसको थोड़ा सा और करके इसको ऐसे ही कर देते हैं। लाइक मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, वापस से क्लोन किया, ये ज़्यादा डार्क आ रहा है तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ, ये ज़्यादा वाइट हो गया। और इस यहाँ पे चलो ये इतना ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हम कलर को एडजस्ट कर देते हैं। इमेज बस इसको इतना रहने देते हैं। चलो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट एज डेस्कटॉप पे गए, इसको सैम्पल 6 कर देते हैं, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने अभी जो हमने इमेजेस करी एक ये थी, एक हमने ये बुक कवर करके देखा, यहाँ से हमने इसको एडिट किया था, ये देखी थी, और क्या क्या देखा है हमने, ये तो पहले की हैं इसमें। चलो अब आपको एक और इमेज दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक इमेज है, देखो ये वाली, इसके अंदर 3% हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर इसकी एक और इमेज है जिसके अंदर 3% हैं, ये वाली देखो। इसमें इसका चेहरा और जो इससे पहले वाली थी देखो चेहरा चेंज हो रहा है ना। तो ये भी हमने कैसे किया है, ये जो इमेज है ना इसमें से इसका चेहरा क्रॉप करके उसके अंदर प्लेस किया। चलो इसको भी करके देखें ये कैसे होता है। अभी हम सब कुछ क्लोज़ कर देते हैं, सब क्लोज़ कर दिया। हम सबसे पहले ये वाली इमेज उठाते हैं, इसको हम ओपन विद फ़ोटोशॉप करते हैं। यहाँ पे अभी इमेज जो हमने सेलेक्ट की है ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगी इसके अंदर। ये यहाँ पे ओपन हो गई। ओपन होने के बाद फाइल पे गए, लाइक यहाँ पे इसको भी प्लेस एम्बेडेड पे गए और ये वाली इमेज भी उठा ली हमने। अब देखो इसको इसके साथ हमें मिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, जूम किया, इसका जो चेहरा है ना इसको हम मैग्नेटिक टूल की हेल्प से ना इतना ऐसे कर लेंगे। यहाँ से लेयर्स पे आ गई, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो चेहरा तो हमारे पास आ गया। अब हमें इस चेहरे को यहाँ पे लाना है, कैसे होगा, मैग्नेट टूल पे गए, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं सही से। यहाँ से भी अब देखो इसके जो हेयर्स हैं ना यहाँ पे तो ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, तो हम इसको ना ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेलेक्ट करें, हम इसको इतना कर लेते हैं जितना कि नेचुरली सही लगे। इसको फिर से सेलेक्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से उठा के ऐसे प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे, इसको जूम इन करेंगे, जूम इन करने के बाद इसको वापस थोड़ा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस इमेज में तो कितना फ़र्क है और इस इमेज में जो हमने यहाँ पे एडिट की हुई है कितना फ़र्क है। इसमें इसका रंग भी चेंज है और इस वाली में भी कुछ भी नहीं हुआ और इसमें सब कुछ। तो यहाँ से पता चल रहा है आपको कहाँ से क्या हुआ है। तो वही हम यहाँ पे करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, देखें पहले इतना फिट बैठ रहा है,
ठीक है। अब इसको ना थोड़ा इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओपेसिटी कम करके इसका एक्स्ट्रा हिस्सा हम इरेज कर देंगे यहाँ से। ये देखो ये इरेज हो गया। यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ से हमें इरेज करना है। ये हमारा पार्ट इरेज हो गया। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। देखो यहाँ से ये चीज़ तो आ गई हमारे पास, इसकी जो नेक है। अब इसका जो ईयर है पुराने वाले का यहाँ से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड वाले को एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्लोन टूल यूज़ करके इस ईयर को यहाँ से हटा देंगे। हट गया। यहाँ से भी हटा देते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि हमारा काम बन रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे, इस पर क्लिक किया, इरेज़र पे गए, इरेज़र पे जाने के बाद जो फ्लो है इसका थोड़ा कम कर दिया, ओपेसिटी कम कर दी, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया और इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं। लाइक इसके यहाँ से हेयर से जो इसको हल्का सा कर देते हैं। यहाँ से इसको फुल कर देते हैं। और देखो यहाँ से ये लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा स्मूथ कर दिया, ये बिल्कुल राउंड हो गए। तो हम क्या करते हैं, क्लोन टूल यूज़ करके इसको सिलेक्ट करते हैं इस लेयर को, और इसको बिल्कुल छोटा सा करके इसको ऐसे सिलेक्ट करके ऐसे ऐसे कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो हेयर्स है ना थोड़े से ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे ये है। अब इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं। ठीक है। अब हम इसका कलर बैलेंस चेंज करना है, इसका कलर कैसा है और इसका कैसा है। तो हम इसको पहले इसी से चेंज करके देखते हैं। किससे, कहाँ गया ये, शैडो एंड हाईलाइट से देखते हैं। अमाउंट इंक्रीज़ करने से, टोन इसकी ऐसे करने से, रेडियस, हाईलाइट, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंज आया है। अब इसके अंदर हम इसको फ़िल्टर पे जाके कैमरा रो फिल्टर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसके अंदर। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें आइडिया लगता रहे। इसका टेम्परेचर हमें थोड़ा सा कूल रखना है। टिंट में इसको थोड़ा ऐसा कलर होना चाहिए। एक्सपोजर इसका थोड़ा ज़्यादा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम, यहाँ पे शैडोज़ भी इसकी थोड़ी कम, हाइलाइट्स यहाँ पे थोड़े कम, और यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है, क्लैरिटी ठीक है, डीएच ये इतना ठीक है, सैचुरेशन इसकी, वाइब्रेंस ओके। अभी देखो इसका ये हिस्सा काफ़ी यहाँ पे वाइट वाइट हो गया, और अगर हम इस इमेज में देखते हैं तो इसमें तो काफ़ी परफेक्ट है, इतना वाइट नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं। वापस से हम इसमें जाते हैं शैडोज़ एंड हाईलाइट पे, और इसकी जो अमाउंट है वो कम कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पुराने वाला है वो तो हो चुका है। इसका कलर देखते हैं अब, इतना रहने देते हैं। इसके वापस से हम फ़िल्टर पे जाते हैं, कैमरा रो फिल्टर पे जाते हैं, इसको अनडू किया, वापस ये आ गया।
इसमें अब हम इसका टेम्परेचर तो इतना ही रहने देते हैं। एक्सपोजर इसका ठीक है, इतना ही ठीक है। कंट्रास्ट कम कर देते हैं थोड़ा सा। शैडो इसकी हम थोड़ी कम कर देते हैं। वाइट भी थोड़ा सा और ब्लैक भी थोड़ा सा कम। टेक्सचर कम कर दिया। क्लैरिटी इतनी रखते हैं। डिहेज, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, इफ़ेक्ट्स, ग्रेन। देखो यहाँ पे कितना दानेदार आ गया ग्रेन से, ये तो हमें चाहिए ही नहीं है। देखिए अब करके, अब पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक है पहले से। और इसके साथ हम ऐसे थोड़ी बहुत और छेड़खानी करके इसको बिल्कुल एग्जैक्ट बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस पर कितना टाइम लगाओगे। लाइक मैं इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं करके। देखो ब्राइटनेस कम कर दी। ब्राइटनेस के साथ नहीं छेड़ते। और क्या क्या है यहाँ पे, ऑटो करके देखें। ऑटो ट्यून, ऑटो कलर। ये देखो वापस से वाइट वाइट हो गया ये। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। अब यहाँ से इसके हम एक और ऑप्शन है हमारे पास। क्या, ऐसे गए, क्लोन किया, और जो ब्लैक वाले एरिया है उसको हम यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये जो इमेज है वो एडिट हो जाएगी। और इसको हम फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सैम्पल 8 था, पता नहीं 7 था, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। देखिए तो अभी हमने यहाँ पे इसके काफ़ी बेसिक टूल्स तो देख लिए। इसमें और भी काफ़ी टूल्स हैं, लाइक ब्रश टूल। लाइक ये वाला ब्रश है ना। अब मान लो हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, ये मान लो ये लेयर है। देखो अब हमने कोई कलर सेलेक्ट किया, लाइक ब्लैक सेलेक्ट किया। देखो अगर हमने इसको छोटा बड़ा करना है तो ऑल्ट दबा के, और जो राइट क्लिक है ना माउस का वो दबा के इसको ड्रैग करना होता है। मीन्स माउस को इधर उधर मूव करते हैं। अगर हम इसको राइट में ले जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट में लाएंगे तो छोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी गर्दन रह गई है। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ वापस। ये तो ब्रश टूल था। और क्या है, इरेजर टूल भी हमने देख लिया, क्लोन टूल भी हमने देख लिया। ड्रॉपर टूल से क्या होएगा, कलर सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी हमें कलर चाहिए होता है। देखो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं ना ये कलर्स। और यहाँ पे बॉक्स टूल से क्या है, हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ऐसे कर दिया हमने, या फिर और ये एरो टूल से सिलेक्ट करते हैं हम इसमें पाथ, कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। और एक ये, इससे तो हम इधर उधर कर सकते हैं मूव। सबको अंडू करने के बाद, और ये जो है ओवरऑल सिलेक्शन, टोटल हमने कितना पोर्शन इसका सेलेक्ट करना है वो सारा हम यहाँ पे जितनी भी लेयर्स है सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब हमारा काम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हम सेलेक्ट करके, कैसे, कंट्रोल ये दबाया, ये भी कंट्रोल दबा के रखना है। और कंट्रोल के साथ ही जी दबा देना, जिससे एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने के बाद इस ग्रुप के अंदर सारी इमेजेस आ जाएंगी। और आप चाहते हो कि ये सारी इमेज एक इमेज बन जाए, ग्रुप ना बने, तो राइट क्लिक करके इसके ऊपर इसको यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, जिससे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। और ये देखो हमने सेलेक्ट किया था तो सेलेक्ट ही दिखा रहा है अब तक। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल प्लस डी दबाना है तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। ये देखो सब कुछ हमारे एक लेयर के अंदर आ गया। अब इससे क्या होएगा कि अगर हम इसको छोटा करते हैं, देखो मान लो हमने इसको ऐसे करना है, इतना कर दिया। अब मैं इसको ऑल्ट दबा के इसको दोबारा से यहाँ पे लाता हूँ, फिर ऑल्ट दबा के यहाँ लाता हूँ, फिर ऑल्ट दबा के यहाँ लाता हूँ। अब मैं इसको फिर सेलेक्ट करता हूँ सारे को और फिर यहाँ लाता हूँ। तो ये देखो कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से छोटा करता हूँ मैं, ऑल्ट दबा के इसको यहाँ लाता हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इन सब को सिलेक्ट करके
देखो ये बीच में भी गैप आ रहा है ना, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग जितना हम रिसाइज करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी इमेज है ना, हम उसको कॉपी कर सकते हैं, उसकी जितने मर्जी क्लोन बना सकते हैं। देखो पहले कैसी थी और अब कैसी होगी। अब इसको सब कुछ सेलेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद सैम्पल, अब इस इमेज को हम देखते हैं। देखो ये कितने यहाँ पे इमेजेस आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो है कोलाज भी बना सकते हैं हम इसके अंदर। देखो ये इमेजेस, ये सब हमने इसमें देख लिया। बाकी आप भी अगर अपनी इमेजेस को एडिट करना चाहो, लाइक आपने अपनी कोई इमेज क्लिक कर रखी है, फ़ोटो को बना रखी है अपनी, और उसको आप चाहते हो कि बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप ऐसी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट यूज़ करके, जैसे हमने ये वाला किया था, ये वाला टूल यूज़ करके आप एडिट कर सकते हो अपनी इमेज को। और इससे जो है उसके अंदर रिफाइनमेंट ला सकते हो, हमें इसकी कितना एज उसको सेलेक्ट करना है, और इससे हम उसको इरेज कर सकते हैं, कहाँ से इरेज करना है। इससे हम कुछ पार्ट हमारे पास क्लोन करने के लिए, तो उसको हम क्लोन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, अब इनको देख लेते हैं हम। जो फाइल वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हम न्यू फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे मीन्स जो न्यू फाइल है वो बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं पुरानी फाइल को। ब्राउज इन ब्रिज ये अलग है, ये भी काम का नहीं है। ओपन एस मीन्स कोई और फाइल है उसको भी ओपन करना है। ओपन एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मीन्स कोई एक फाइल आप ओपन करो, कोई भी एक फ़ोटो, वो सीधा डायरेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ओपन हो। और यहाँ से क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो इमेज को, शेयर कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। और यहाँ पे अडोब की जो ऑफिशियल जो स्टॉक इमेजेस है वहाँ से यहाँ पे इमेज सर्च कर सकते हो। एम्बेडेड को करोगे आप क्लिक, तो क्या होगा कि जहाँ पे भी आपकी इमेज होगी वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेस लिंक करोगे तो जो ओरिजिनल लोकेशन होगी ना, वहाँ से वो लिंक रहेगी। अगर वहाँ से फोटो डिलीट होगी तो आपकी जो पीएचडी फाइल है ना, उसमें से भी डिलीट हो जाएगी। और या एग्जिट वगैरह कर सकते हो, प्रिंट वगैरह कर सकते हो, इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ से कुछ भी अपनी जो लेयर्स वगैरह लाना चाहते हो इसके अंदर। एडिट पे जाओगे तो यहाँ से हम ये जो नॉर्मल ऑप्शंस आ रहे हैं वो सब कर सकते हैं। नॉर्मल है ये तो। इमेज पे जाओगे तो जो इमेज सेलेक्ट होगी ना, उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बारे में एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हो। लाइक अभी यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑटो टून वगैरह बंद आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इमेज पे जाता हूँ तो ये आ गया सारे। तो ऐसे कर सकते हो। लेयर पे जाओगे तो न्यू लेयर बनानी है, जो कि हमने यहाँ से हम इससे भी बना सकते हैं सीधा न्यू लेयर। लाइक मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। चलो न्यू लेयर बनानी है, जैसे यहाँ पे इमेज लेयर, न्यू लेयर, ये देखो न्यू लेयर आ गई। ये हमारे काम की नहीं है। और यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, लाइक हमें किसी इमेज के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, 3D करना है, उसको क्या करना है सब कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ से 3D व्यू, व्यू के अंदर हमारे पास जो जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें से क्या क्या हमें दिखना चाहिए। लाइक देखो जूम इन, जूम आउट, ये क्या क्या हमें दिखना चाहिए वो सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे 200% पे जूम हो गया, 100% पे। और विंडो पे जो हमारा वर्क स्पेस है वहाँ पे क्या क्या, जैसे कोई कलर पे क्लिक है तो कलर आ गया, इस पे क्लिक होगा तो देखो ये आ गया। अब मैं इसको वापस हटा देता हूँ। और हमारे पास अगर ग्रेडियंट्स पे क्लिक होगा तो ग्रेडियंट्स आ जाएंगे ये रहे। और अगर मैं इसको यहाँ से टूल्स को हटा देता हूँ तो देखो टूल्स हमारे यहाँ से गायब हो गए। और मैं इसको टूल्स को वापस लगा लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर ब्रशेज़ हमारी कितनी है, 3D वगैरह ये सब, एडजस्टमेंट, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे वैसे हमारे काम आती रहती हैं। और बेसिक हमारे पास यही होता है कि हमने कुछ ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है, उसके अंदर कलर्स को चेंजेस करने हैं, कुछ प्लेस करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसके कलर को चेंजेस करना है, उस पर स्ट्रोक लगानी है, उसका फ़िल्टर चेंज करना है। लाइक जैसे अभी यहाँ पे इस पर लगा लो आप कि यहाँ पे ये शैडो लगानी है, आउटर ग्लो करना है, ये सब इनर शैडो लगानी है। लाइक हमने जब शैडो लगाई थी वो बाहर लग रही थी, इसमें इनर शैडो के अंदर जो शैडो है वो अंदर की तरफ लगेगी। और यहाँ पे जो इनर ग्लो है मीन्स ग्लो, जैसे हमने स्ट्रोक लगाया था ना, वो स्ट्रोक तो डार्क था, जो ग्लो है वो ग्लो दिखाएगा वहाँ पे। लाइक हम इसमें करके देख लेते हैं। चलो इसी इमेज को हम एक बार उठा लेते हैं, उठा के इसको सबसे ऊपर ले आते हैं। ये यहाँ पे सबसे ऊपर आ गई, ये अभी आई नहीं, ये देखो सबसे ऊपर आ गई। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब एक काम करते हैं, जो नीचे वाली सारी है ना, इसमें से इसको छोड़ देते हैं ऊपर वाली को, और इनको हम जी करके एक बना के
इसको हम यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कलर कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके इसके ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं, ब्लर का, ब्लर कर देते हैं। और यहाँ पे फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये ज़्यादा हो गया, ये इतना ब्लर थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलो इस पे क्लिक किया और यहाँ पे एफएक्स पे गए, इनर ग्लो। देखो अंदर की तरफ ग्लो आ रहा है। नॉइज़ दानेदार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए देखो, ये कैसे आ रहा है, साइज़ कितना अंदर हो चाहिए, ठीक है। और अगर हम ग्लो नहीं लगाते, यहाँ पे शैडो लगा देते हैं, तो देखो ये शैडो इसकी इधर उधर जा रही है, स्प्रेड हो रहा है, साइज़ यहाँ से भी, इसको हम 0 कर देते हैं। और देखो यहाँ पे नॉइज़ आ रहा है, यहाँ से इसको हम हटाते हैं। कहाँ पे, ये रहा, इसको हटा दिया। देखो ये सेट हो गया अलग की। अब इसको फिर अंडू कर देते हैं हम। अंडू करने के बाद इसके अंदर हम और कुछ लगाते हैं, स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट पे जाके इसको हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे सैम्पल 9, ये तो पहले से ही है, चलो सैम्पल 10 लिख देते हैं। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, देखो सैम्पल 10 आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो अडोब है, अडोब फोटोशॉप, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर है, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे वैसे वैसे अपनी स्किल्स को चेंज कर सकते हो। वैसे वैसे इसके अंदर काफ़ी कुछ डीप मीन्स काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। ये तो बिल्कुल बेसिक था कि इनको यूज़ कैसे करना है। जैसे जैसे आप इस पर टाइम लगाते रहोगे वैसे वैसे आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होती रहेंगी।